आपकी पाठ पुस्तक का नया अध्याय अकबरी लोटा के बारे में आपको बताएंगे। इस कहानी में एक इंसान है जो मेहनत करता है, पर उसकी जो मेहनत की कमाई है उसको ऐसे नहीं मिलती कि वो अपनी मेहनत की कमाई उड़ा सके। उसका सिर्फ जीवन का गुजारा ही चलता था। ऐसी ही कहानी इसमें है। एक लाला झाऊलाल था जो कि खाने पीने में उनके घर पे कोई कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर उनके जो पगार थी वो 250 रुपये थी। पर फिर भी उनको जो खर्च करने के लिए इतना पैसा उनके लिए ज़्यादा नहीं था। एक बार उनकी जो पत्नी है उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मुझे 250 रुपये चाहिए। तो लाला जो झाऊलाल था वो तिल मिला उठा अपनी पत्नी की बात सुन के। तो उसने बोला कि 250 रुपया। वो बोलती आप इतने तिल मिलाओ ना, मैं ये 250 रुपया अपने भाई से मांग लूँगा। तो वो सोचता है कि जो 250 रुपया अगर ये भाई से मांगेगी तो वो 250 रुपया तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। तो वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुझे 250 रुपया मैं दे दूँगा। उसकी पत्नी सच में आप दे दोगे? हाँ हाँ, मैं पक्का आपको दे दूँगा। आप ये 250 रुपया 7 दिनों के बाद मेरे से ले लेना। तभी ऐसे दिन बीतते जाते हैं, उससे पैसा इकट्ठा नहीं होता। एक बार वो अपने दोस्त बिलवासी के पास जाकर अपनी सारी बात सुनाता है। तो बिलवासी बोलता है कि मेरे पास भी रुपए नहीं है, पर मैं आपको किसी से रुपए मांग के दे दूँगा। आपको कल तक मैं आपको मकान में मिलूँगा और अपने आपके पैसों का पूरा बंदोबस्त कर दूँगा। यही जो उधेड़ बुन में जब 7वां दिन हो जाता है तो वो देखता छत पर टहलता है। उसके पास पैसे नहीं होते। वो पानी पूछता है नौकर से, उसको प्यास लगती है छत पे जाके। तो उसकी जो पत्नी है वो पानी तो लाती पर पानी के लिए गिलास नहीं लाती। वो लोटा ले आती है, जो लोटा उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो वो अपनी छत के एक साइड पे जाके खड़ा हो जाके मुंडेर के पास जाके पानी पीने लग जाता था। अचानक वो सोचता है कि बुजुर्गों ने कितनी बातें बनाई हैं कि पानी ऐसे नहीं पीना, ऐसे नहीं पीना। कई बार ये तो बात नहीं बनाई कि जो पानी है वो मुंडेर के पास नहीं पीना। तभी वो जब मुंडेर के पास जाके पानी पीने लगता है तो लोटा उसके हाथ से छूट जाता है। वहाँ पे जब नीचे गिरता है तो बहुत ज़ोर से एक अंग्रेज साहब गुजरता है, वहाँ से उसके पैर पे जाके गिर जाता है। वो अपना एक पैर उठाता है और दूसरे हाथ से पैर को झाड़ देता है। तभी वहाँ पे उसका जो दोस्त है बिलवासी वो भी आ जाता है पैसे देने के लिए। तो दोनों जो अंग्रेज़ साहब है ये बोलता है कि ये लोटा मैं खरीदूँगा। तो जो बिलवासी वो बोलता है मैं खरीदूँगा। जो अंग्रेज़ है वो बोलता है कि मुझे बहुत शौक़ है कि पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने में, मैंने अपने देश में इसको लेके जाना। बिलवासी बोलता नहीं। दोनों में आपस में बहसबाजी होती है। वो बोलता है, जो बिलवासी वो बोलता मैं इतना दाम दूँगा, मैं इतना दाम दूँगा। आखिर पे बिलवासी बोलता है कि मैं 250 रुपया दूँगा, पर अंग्रेज़ साहब बोलता है मैं 500 दूँगा। तो इसी 500 रुपया देने की वजह से जो लोटा है वो अंग्रेज़ साहब का हो जाता है। अब वो बोलता है कि ये जो लोटा मैं खरीद के मैं अपने देश में लेके जाऊंगा। मेरा एक दोस्त है जो कि डगल्स उसका नाम है। उसके पास एक जहांगीरी अंडा है। मैं ये लोटा उसको दिखाऊंगा कि मेरे पास भी, क्योंकि मेरा और उसका दोनों का कंपटीशन चलता है। तो वो बोलता है कि मैं लोटा दिखाऊंगा कि मेरे पास भी आपके जहांगीरी अंडे से बड़ा लोटा है। तभी जब पैसे ज़्यादा हों तो ये सोचता है ये अकबरी लोटा इतना कीमती क्यों है। तो वो सारी कहानी सुनाता है कि एक बार जब अकबर हार कर इधर उधर घूम रहा था और प्यास के मारे मर रहा था, तभी एक ब्राह्मण ने इस लोटे से अकबर को पानी पिलाया था। तभी ये लोटा अकबर ने उस ब्राह्मण से खरीदा था, क्योंकि इस लोटे के पानी ने अकबर की जान बचाई थी। तभी अकबर ने इस लोटे के बदले ब्राह्मण को 7 सोने के लोटे दिए थे। इसी तरह दोनों में बहसबाजी होती है। तो लोटा खरीदने का समय आ जाता है। लोटा अंग्रेज़ साहब 500 रुपये का खरीद लेता है और बोलता है कि मैं डगल्स को दिखाऊंगा। डगल्स उसका पड़ोसी है।
जो हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा लेके गया था। तभी वो जहांगीरी अंडे के बारे में बताता है, उसकी सारी कहानी बताता है। तो साहब ने जाऊँलाल को 500 रुपये दिए और बोलता है कि जाऊँलाल बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि आप इस लोटे को मुझे दे दो। और जाऊँलाल के चेहरे पे हंसी आ जाती क्योंकि उसको इन पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा 500 रुपये तो साहब बोलता है ये 500 रुपये लो और गिन लो, और बोलता है कि ये जो अपने पैसे गिनने का मज़ा ही कुछ और होता है। तभी वो जो बिलवासी है वो संकोच में अपने घर आ जाता है, उसको नींद नहीं आती। जो उसने 250 रुपया लिया होता है वो अपनी पत्नी के संदूक से निकाला होता है, और वो झट से अपनी पत्नी के चोरी संदूक में जाता है। उसकी गले में से जो ताली बंदी होती है वो निकाल के संदूक का ताला खोल के उसमें 250 रुपया झोंका तो रख देता है। और उसको अपनी बातों पर जो भी उसने किया होता है उस पर बहुत हंसी आती है, और वो पैसे रख के चैन की नींद सोता है और सुबह उठ जाता है। इसका कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो परेशानी है उसमें समझदारी और मित्र की मदद करनी चाहिए और हर समय खुश रहना चाहिए। धन्यवाद।